भारत के राजनैतिक इतिहास का एक ऐसा नाम जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर कायम है, नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव सामंतवादी ताकतों के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाए और उनका पुरजोर विरोध किया। इसी से गरीबों के मसीहा भी कहलाए। लालू यादव का नाम भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मानपूर्वक लिया जाता है और गरीबों का मसीहा भी उन्हें कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को फुलवरिया गोपालगंज बिहार में एक गरीब किसान के घर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने बिहार में ही रहकर पूरी की। उनके पिता का नाम केशव प्रसाद यादव और उनकी माता का नाम मछरिया देवी था। लालू प्रसाद के पिताजी एक साधारण किसान थे। लालू प्रसाद यादव का विवाह राबड़ी देवी से हुआ था, जिनसे उनको 9 बच्चे हुए और राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री भी लालू प्रसाद यादव ने बनाया। लालू प्रसाद का जन्म यदकुल घराने में हुआ था, तो इसलिए भैंस चराना उनका शौक बन गया था और शौक के साथ साथ में वो पढ़ाई भी किया करते थे। लालू प्रसाद यादव सामंतवादी ताकतों के खिलाफ थे। उन्होंने देखा कि समाज में किस तरीके से सामंतवादी ताकतें अपना जड़ फैला रही हैं, जमींदारी प्रथा कायम है, लोगों के साथ में अन्याय और जुर्म किया जाता है, गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है, दलितों और पिछड़ों को सताया जा रहा है। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव गोपालगंज में हासिल की और फिर इसके बाद में पटना यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पीरियड में ही वो राजनीति में सक्रिय होने के लिए उत्साहित थे। तभी जयप्रकाश नारायण के संपर्क में वो आए। जिस समय भारत में आपातकाल घोषित किया गया, उसी समय जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। कांग्रेस का और इंदिरा गांधी का उन्होंने जमकर विरोध किया। लालू प्रसाद यादव ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनकी पहचान जनता के बीच में और राजनेताओं के बीच में अच्छी खासी बन गई। लालू प्रसाद यादव के जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। लालू प्रसाद यादव कुछ दिन कर्पूरी ठाकुर के भी संपर्क में रहे और उनको अपना गुरु भी मानते हैं, राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। संपूर्ण क्रांति के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने जमकर विरोध किया वर्तमान सरकार का और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यहीं से उनके राजनीतिक करियर का बदलाव देखने को मिला। जेल से छूटने के बाद में लालू यादव सबसे पहले सामंतवादी ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया और लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लालू यादव की पैठ जनता दल में बड़े बड़े नेताओं से हो गई थी, जैसे BP सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल। जनता दल के बड़े नेताओं के वो संपर्क में आए। 1977 में जनता दल से वो लोकसभा का टिकट पाते हैं और सबसे कम उम्र के लोकसभा के सांसद के रूप में संसद भवन में चुनकर जाते हैं। यहीं से लालू यादव के राजनीतिक इतिहास का दबदबा बनना शुरू हो जाता है और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे तैसे करके लालू प्रसाद यादव ने एक जीप खरीद ली थी और कन्वर्सिंग के समय उस जीप का इस्तेमाल किया करते थे। 1980 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार की विधानसभा की तरफ रुख किया और वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। बैकवर्ड OBC SC समाज के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे करते हुए लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व पूरे बिहार ही क्या पूरे भारत में कायम होता चला गया। 1980 में उन्होंने सेकुलर पार्टी का दामन थामा और राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना शुरू किया। 1990 में वो जनता दल से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले। उसी समय उत्तर प्रदेश की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी। सत्ता में आने के लिए हिंदू और हिंदुत्व का खेल खेलना शुरू किया।
उधर लाल कृष्ण आडवाणी सत्ता में आने के लिए धर्म को अपना निशाना बनाया और राम मंदिर को लेकर बड़ा बवाल किया। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम का धार्मिक उन्माद ना भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर पाए, इसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी। उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व सनातन को लेकर राम मंदिर के मामले को लेकर आग में घी डालने का काम किया। लेकिन लालू प्रसाद यादव की राजधानी कदम रखते ही लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करते ही लालू प्रसाद सुर्खियों में छा गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम का फैक्टर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खेल पाए। 2004 में आरजेडी के 22 सांसद जीते और लालू यादव एक बार पुनः केंद्र में रेल मंत्री बनाए गए। रेल मंत्री बनते ही लालू प्रसाद ने एक धमाल कर दिया और कुलियों को परमानेंट नौकरी पर रख लिया। 2004 से लेकर 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री बने रहे। इस बीच में उन्होंने कई प्रमुख ट्रेनें भी चलाई, जो कि सबसे खास ट्रेन रही गरीब रथ। लालू यादव गरीबों, पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान कुछ सामंतवादी ताकतें लालू प्रसाद यादव के पीछे पड़ गईं और उनको चारा घोटाले में बुरी तरीके से फंसा दिया। लालू यादव पर तमाम आरोप भी लगे, तमाम भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे और उन पर सीबीआई जांच भी कराई गई। तमाम तरीके से उनका उत्पीड़न भी किया गया। कई बार सीबीआई की रेड भी पड़ी। अभी जल्द में ही एक मामले में उनको दोषी भी करार दिया गया है। लालू यादव राजनीति के पुरोधा हैं और वो कभी पीछे हटकर नहीं देखते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और अपने देसी अंदाज में लालू यादव मशहूर हैं और अपनी देसी ठेठ अवधी भाषा में बोलने के लिए लालू प्रसाद जाने जाते हैं और अपने बालों में कभी वो कंघी भी नहीं लगाते हैं। इस तरीके से वो अपना लुक रखते हैं। उनके बोलने के अंदाज और लहजे से लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष जो है लालू यादव के नाम से अभी भी थरथराता है, क्योंकि वो एक बब्बर शेर के रूप में जाने जाते हैं और राजनीतिक पैतड़ेबाज भी कहे जाते हैं। 1997 में लालू प्रसाद यादव ने अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई और अब इस समय उस पार्टी की कमान उनके बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जिनमें दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं है। वो शुद्ध ठेठ देसी अंदाज में बोलते हैं और जिससे लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। 1989 ईस्वी में बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव 9वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। 1990 से 95 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1995 से 1998 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1996 में लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाले का बड़ा आरोप लगा। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल का गठन भी किया। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित तीसरा कार्यकाल रहा। 2004 से 2009 तक 14वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए लालू प्रसाद यादव। यूपीए सरकार में रेल मंत्रालय का पद संभाला। 2013 में चारा घोटाले में 5 वर्ष की सज़ा हुई और कुछ और मामलों में कुल मिलाकर 14 साल की सज़ा हो गई लालू यादव को। लालू जी बहुत ही मजाकिया अंदाज में बड़े बड़े तंज कसा करते थे। इसी मजाकिया हुनर को ध्यान रखते हुए उनके ऊपर 3 फिल्में भी बन चुकी हैं और कई कॉमेडी सीन भी दर्शाए गए हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन 11 जून को मनाया जाता है। भले ही लालू यादव वर्तमान में भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल के बाहर रहें या जेल से अंदर रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
उनके समर्थक धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं और पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं। लालू यादव गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। इसलिए मसीहा कहे जाते हैं कि जब सामंतवादी ताकतें, मनवादी विचारधारा के लोग दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार और जुर्म कर रहे थे, तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और गरीबों के लिए काफ़ी अस्पताल भी बनवाए, तमाम काम किए। इसी की वजह से वो गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने चरवाहा स्कूल भी खुलवाया था।